नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी न्यूज़ है। नोकिया ने एयरटेल के साथ डील की है 7,500 करोड़ की 5G नेटवर्क के रिगार्डिंग। क्या है ये डील, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कल शेयर मार्केट में, और हमें एयरटेल के शेयर लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। आइए इसी के बारे में आप आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। पूरी जानकारी के लिए लास्ट तक देखते रहिए। लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों, भारतीय एयरटेल या एयरटेल कंपनी सन 1995 के अंदर स्थापित हुई और इसके जो फाउंडर है सुनील भारती मित्तल चेयरमैन है, और इसके एमडी और सीईओ है गोपाल विठल, जो अपनी इमेज के लिए, अपने फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के लिए बहुत जाने जाते हैं। इसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने जो सबसे बड़ी डील की है वो की है नोकिया के साथ। अभी आज की घटना है दोस्तों, 5G नेटवर्क के लिए इन्होंने नोकिया के साथ डील की है। क्या है ये डील, जानते हैं। इस डील के अंदर इन्होंने 3 लाख स्टेशंस 4G से 5G अपग्रेड करने की डील करी है इन्होंने। तो मतलब 3 लाख स्टेशन अब 4G से 5G होने वाले हैं, और इस डील को साइन किया है नोकिया सिंगल रेडियो असेसमेंट नेटवर्क SRAN सॉल्यूशन के तहत। 9 सर्किल के अंदर है दोस्तों। 7,500 करोड़ की ये डील है। तो कहने का मतलब ये है कि अब 5G के जब स्पेक्ट्रम आएंगे जो कि 900 से 2300 मेगाहर्ट्ज के बीच में है, तो इसकी सबसे ज़्यादा पहली डिमांड, मतलब फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के लिए इसने पहले से ही काम करना शुरू कर दिया है। लगभग देश के 20% एरिया को ये कवर कर देंगे इस डील के साथ। तो इसका मतलब इसकी अप्रोच बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है। आने वाले कुछ 1-2 सालों के अंदर ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। इस डील के अंदर जो मेजर एरिया इंक्लूड किए हुए हैं वो है गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई, मध्य प्रदेश, केरला, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार और यूपी ईस्ट। इन सभी एरियाज को इस डील के अंदर कवर किया हुआ है दोस्तों। तो मतलब मेजर एरियाज इन्होंने कवर कर लिए। और इससे होगा क्या, इससे इसकी फर्दर डिमांड बढ़ जाएगी, डेटा की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि अब डेटा की स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ेगी, हर कोई चाहेगा कि डेटा की मैक्सिमम स्पीड वाला नेटवर्क यूज़ किया जाए, तो एयरटेल की डिमांड बढ़ेगी, तो शेयर की रेट बढ़ना तय है। आइए इसके लिए अलग अलग फर्स्ट पोस्ट ने भी इसको हाईलाइट करके लिखा है, और फर्स्ट पोस्ट के अकॉर्डिंग भी ये डील काफ़ी महत्वपूर्ण डील है। 7,636 करोड़ की इसने डील को बताया है, और ये डील काफ़ी बड़ी डील हो सकती है। 2025 तक का टारगेट लिया हुआ है इन्होंने। तो ये इस डील में सबसे बड़ा ड्रॉबैक कह सकते हैं कि इसका जो टाइम है वो ज़्यादा है। 2025 पे इसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है दोस्तों। तो 2020 चल रहा है, अभी 5 साल लगने वाले हैं इस डील को पूरा होने में। डील अभी भी बनी है, तो इसका कुछ इम्पैक्ट तो आएगा ही आएगा। तो इसके लिए इकोनॉमिक टाइम्स बिजनेस स्टैंडर्ड ने भी लिखा है कि यह डील काफ़ी ज़्यादा फायदे वाली हो सकती है, और इससे इसकी शेयर की रेट 550 रुपये तक भी जा सकती है। अभी इसके शेयर की रेट है 485 रुपये 65 पैसे, और लगभग 88% एनालिस्ट ने इसको सजेस्ट किया है कि ये शेयर लिया जाए। मतलब ये डील बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है दोस्तों। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें फंडामेंटली कहीं कोई इशू नहीं है। इसकी होल्डिंग की बात करें जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, तो इसके अंदर एक ड्रॉबैक जो दिखता है वो है इसके प्रमोटर की होल्डिंग दिसंबर से जनवरी में कुछ घट गई, लगभग 4% कम हुई है। किंतु म्यूचुअल फंड की होल्डिंग लगभग आधा से 1% बढ़ी है दोस्तों। ये एक अच्छी बात है कि म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर्स हैं उन्होंने एयरटेल के अंदर अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। तो डेफिनेटली ये बहुत फ़ायदे वाली बात हो सकती है। सभी के लिए फ़ायदा होगा अगर एयरटेल की म्यूचुअल फंड के अंदर होल्डिंग बढ़ती है तो।
और इसके हम फोरकास्ट की बात करें तो देखिए इसका फोरकास्ट जो है उसमें 88% 26 एनालिस्ट ने सजेस्ट किया है। इसके शेयर की रेट आने वाले अप्रैल 2021 तक 630 होने का प्रोजेक्शन है। 630 रुपीज़ तक इसका शेयर जा सकता है मैक्सिमम, और ऑन एन एवरेज 595 रुपये का। मतलब अगर आज की डेट में लेते हैं तो लगभग 22% मुनाफे के साथ 2021 में हम जा सकते हैं एयरटेल के साथ। अगर हम इसकी बात करें कि इसके अंदर क्या अर्निंग्स है, तो देखिए इसका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है उसके अंदर अगर हम देखें तो इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है या नहीं, वो हम देख लेते हैं दोस्तों। इसका जो पे आउट रेशियो है वो 2019 में 0 रहा है, वो अच्छा नहीं रहा है। ये इसके लिए एक ड्रॉबैक चीज़ आप कह सकते हैं कि एक इसका ड्रॉबैक है। इसका रेवेन्यू जो है वो ईयरली -1.21% है, बट पूरी इंडस्ट्री का ही -2.08% रहा है। ठीक है, मार्केट शेयर इसका जरूर 54.5 से 57% तक बढ़ा है, तो इसका शेयर बढ़ रहा है मार्केट में। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि भले ये कंपनी घाटे में जा रही हो, मगर ये अभी फायदे वाला सौदा हो सकता है। मतलब आने वाले 2-3 दिनों के लिए आप इस शेयर को ले सकते हैं। इसका जो पीई रेशो है वो बहुत ज़्यादा है, अभी 516। पूरे सेक्टर का पीई बहुत कम है, -41.14। ये इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। देखिए अगर हम इसकी बात करें तो एक महीने के अंदर इस शेयर की रेट 412 से 535 के बीच फ्लक्चुएट हुई है। मतलब लगभग 9.5 से 10% का रिटर्न दिया है। एक साल की बात करें 52 वीक की तो 312 से 568, मतलब ये अपनी वैल्यू के हाईएस्ट वैल्यू के आसपास ज़्यादा है। तो ये एक इसका ड्रॉबैक कह सकते हैं। अभी इसकी वैल्यू नीचे आनी चाहिए। 5 साल में इसकी वैल्यू 250 से शेयर की रेट 568 है। तो आप इस शेयर की अब इसकी फ्यूचर की ग्रोथ क्या हो सकती है, तो दोस्तों इसकी फ्यूचर की ग्रोथ तो डेफिनेटली, चूंकि लार्ज कैप की कंपनी है, 7वें नंबर की रैंक है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसके लिए ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। और कुछ भी हो जाए इसकी शेयर की रेट निश्चित रूप से बढ़ेगी, क्योंकि ये खबर पॉजिटिव है। बट लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट ज़्यादा नहीं रहने वाला। अगर आप इसके शेयर को लेते हैं तो 500 से लेकर 525 तक के टारगेट पर इसको सेल कर दीजिए, और 2 से 3 दिन मतलब इस हफ्ते तक इसको आप सेल आउट कर दीजिए। धन्यवाद।